प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर हम आप सभी का खैर मकदम करते हैं आज की इस दोपहरी में, और इस अच्छे मौसम के लिए, ठंडी हवा के लिए खुदा का शुक्रगुजार करते हैं। और एक खूबसूरत नगमे के साथ मुस्कुराते हुए आपके साथ आए हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को सलाम दे, जय मसीह की कहें, प्रेज द लॉर्ड कहें और उस खुदा की शुक्रगुजारी करें। आइए इस खूबसूरत नगमे को गाएं और शुक्रगुजारी करते हुए उसके नजदीक आए, क्योंकि वो अच्छा खुदा है और अपने लोगों से बहुत प्यार करता है। आइए महिमा करें, गीत गाकर उसका धन्यवाद करें और आज की इस दोपहरी को और खुदा के नाम से और खुशनुमा बना दे और खूबसूरत बना दे और धन्यवाद से भर जाए। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था मैं जी मैं रहा, तेरा करम मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है, तेरा करम मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। दिल में तू और जुमा पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म और जान, रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो, रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी।
हर चीज और हर बात और जो कुछ मैं देख सकता हूं, जो मैं सुन सकता हूं, जिन चीजों को मैं महसूस करता हूं, ये सब मेरे और आपके खुदा की मेहरबानी है। इसमें इंसान की कोई कुव्वत नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, कोई खूबी नहीं है। आप अपने आसपास अगर निगाह घुमाएं या आप बाहर जाएं और आप अपने आसपास के नज़ारों को देखें और अगर आप ये सोचें कि इंसान की कुव्वत से है, तो ये हमारी गलत फहमी है। गलत फहमी भी है और हम धोखे में भी हैं। सच्चाई ये है कि परमेश्वर की मेहरबानी के बिना इंसान कुछ कर ही नहीं सकता था और ना कर सकता है। आज भी अगर इंसान को किसी चीज पर, किसी भी चीज के ऊपर कामयाबी हासिल करनी है, तो उसे खुदा की मेहरबानी की सख्त जरूरत है। आप देख लीजिए, अभी जैसे ये कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए सारे देश कोशिश कर रहे हैं और लोग मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं या वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं या जो कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कैसे बनेगी। ये नुस्खा मेरे पास है, मुझे पता है कोरोना वायरस की वैक्सीन कैसे बन रही है और कैसे बनेगी। ऐसे बनेगी, जब खुदा के सारे लोग घुटने टेकेंगे, दुआ करेंगे, वैक्सीन बन जाएगी। कितना इजी फॉर्मूला है। लोग पता नहीं क्या क्या मिला रहे होंगे आपस में। अरे शुक्रगुजारी मिलाओ खुदा की, दुआ करो आसमान के खुदा से। वो एक ऐसा फॉर्मूला है उसकी दुआ कि वो हर तरह की प्रॉब्लम में एक ऐसी वैक्सीन बनती है जिससे हर तरह की बीमारी चली जाती है और हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में भी एक ऐसी मेहरबानी को लेके आया और एक ऐसी मेहरबानी उसने हम पर जाहिर करी या नाजिल करी जिसको हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने दुख उठाया, वो हमारे साथ रहे, उन्होंने हमको आजाद किया बंधनों से। अपने लहू के द्वारा कलवरी क्रूस पर हमारे गुनाहों से हमें आजाद करके सब बंधनों को तोड़कर और हमें छुड़ा लिया। एक ऐसी मेहरबानी जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। क्या आसमान, क्या जमीन के नीचे जब भी खुदा की बात की जाएगी तो यीशु मसीह का नाम आएगा और हर जबान कहेगी यीशु ही प्रभु है और कोई रास्ता नहीं है। मैं और किसी को नहीं जानता, केवल खुदा ही है। यीशु मसीह की मेहरबानियां और उसके बाप की मेहरबानियां हमें याद रहेंगी और हम जानते हैं वो मेहरबानी तब ही नहीं थी, आज भी है, हमेशा तक रहेगी। मेरे दादा के ऊपर भी थी, मेरे पिता के ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है, मेरे बच्चों पर भी है और भी होगी, चाहे हम रहे ना रहे। पर खुदा की बरकत, उसकी मेहरबानी मिट नहीं सकती। मैं खुदा के कलाम से एक बड़ा अच्छा मजमून पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छा किस्सा पढ़ रहा था और ये किस्सा बड़ा ही बरकतें पजीर कर देने वाला किस्सा है और आपने पढ़ा भी होगा। ये नमान कोड़ी के बारे में है। नमान कोड़ी एक ऐसा राजा है जो कि पीड़ित है कोढ़ की बीमारी से, कुष्ठ रोग से पीड़ित है, लेप्रेसी से पीड़ित है और इसके बदन अब इसका साथ नहीं दे रहा है। मुझे नहीं पता आप लेप्रेसी के बारे में कितना जानते हैं, पर लेप्रेसी की बीमारी बड़ी दर्दनाक होती है। मैंने तो लेप्रेसी मिशन ऑफ इंडिया में काम किया है, लेप्रेसी पेशेंट के बीच में काम किया है, अवेयरनेस के लिए काम किया है और मैं जानता हूं लेप्रेसी पेशेंट्स की क्या तकलीफ होती है और वो किस तरीके से उस प्रॉब्लम में झेलते हैं। नामान नाम का ये व्यक्ति भी लेप्रेसी की इस बीमारी से, कुष्ठ की इस बीमारी से, या जैसे हम आम भाषा में कहते हैं कोढ़ की बीमारी से पीड़ित था और ये बहुत कुछ कर चुका था पर इसके पास कोई इलाज नहीं मिल पा रहा था। ये कह रहा था कैसे करूं खुदावंद, मैं कैसे कर पाऊंगा। इसकी नौकरानी ने, इसकी एक दासी ने इसको सलाह दी कि खुदा का एक खादिम है, आप उसके पास जाइए तो आप अपनी इस बीमारी से आजाद हो सकते हैं। चलिए खुदा के कलाम को खोलते हैं और जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूं, पर मैं चाहता हूं कम समय में आप बहुत सी बातों को जान जाएं। मेरे साथ निकाल सकते हैं आप दूसरा राजाओं की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, दूसरा राजाओं उसका 5वां अध्याय। और मैं जल्दी जल्दी आपके आगे पढ़ूंगा बिकॉज आप इस कहानी को जानते हैं, पर थोड़ा सा समझिएगा। और यूं लिखा हुआ है, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बना के ले आए।
वहां नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसका कोढ़ से उसे चंगा कर देता। ये जो शमरोन का भविष्यद्वक्ता है ये एलिशा है। और उसने कहा कि अगर ये उसके पास होता तो उसे कोढ़ से चंगा कर देता। हो सकता है छोटी सी लड़की ने कुछ अद्भुत काम देखे हों, कुछ बड़े काम देखे हों, और जब अद्भुत काम देखे हों तो वो विश्वास रखती हो, तो उसने उस सेनापति के बारे में सलाह दी कि यदि ये उसके पास होता तो ये ठीक हो जाता। सेनापति ने जब इस बात को सुना तो उसने कहा, चलो मैं इतनी जगह पे गया हूं और मेरे सैनिक भी मुझे बड़ा प्रेशर कर रहे हैं कि चला जा, जब इतनी काम किए तो एक बार जाके देख ले। तो चलो फिर मैं जाता हूं और देख आता हूं। तो उसने कहा, ठीक है मैं चलता हूं। तो राजा ने उसकी सहायता के लिए एक पत्र भी भेज दिया कि देखो यूं लिखा है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वो 10 कीकर चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़ों के साथ लेकर रवाना हो गया। और वो इजराइल के राजा के पास वो पत्र ले गया जिसमें ये लिखा था कि जब वो ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक और एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर सके। ये पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा अपने वस्त्र फाड़ने को बोला, अरे बाप रे, एक राजा ने मुझसे कह दिया, कहां से कोढ़ चंगा करूं। इसको एलिशा के बारे में नहीं मालूम था। तो यूं लिखा हुआ है, क्या मैं मरने वाले जलाने वाले परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, वो मुझसे झगड़े का कारण ढूंढ रहा होगा। राजा कहने लगा, ये कैसे हो सकता है, मैं कोई खुदा कोई जो ऐसा काम कर दो, किसी का कोढ़ दूर कर दो, ये तो हो ही नहीं सकता। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हमसे ऐसी उम्मीद करते हैं जो हमारे बस की बात नहीं है। हो सकता है दुआ करने की बात हो और हम कहते हैं कि हम दुआ करें। हम कहां से दुआ करते हैं, दुआ तो पादरियों का काम है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसानों का काम नहीं होता, खुदा ने उसके लिए कुछ लोग मुकर्रर कर रखे होते हैं, मखसूस कर रखे होते हैं, ब्लेस्ड कर रखे होते हैं, या खुदा खुद उन कामों को करता है। यहां पर भी यही था। राजा घबरा गया, पर वो भूल गया वहां कोई है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक काम कर सकता है। इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, परमेश्वर के भक्त एलिशा के राजा के पास कहला भेजा, तू क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वो मेरे पास आए, वो जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। तब एलिशा ने दूत से उसके पास एक कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। उसने कहा कि अरे मुझे अगर डुबकी ही मारनी थी मैं अपने यहाँ मार लेता। इसने तो आकर भारत मुझे आके कुछ कहा ही नहीं, बस ऑर्डर दे दिया कि जाके ऐसा कर ले। नौकरों ने कहा, अरे वो तुझसे कुछ और कहता तो क्या तू करता नहीं? तुझे इतना ही तो कह रहा है कि जाकर यरदन में जाकर डुबकी लगा ले। 7 डुबकियां तो लगानी, अगर कुछ और कहता नहीं करता। अगर वो कह रहा कर ले, क्या बुराई है इसमें? उसने कहा ठीक है, बात तो ठीक है, मुझे कुछ और कहता तो क्या मैं ना करता। उस व्यक्ति विशेष ने बात को माना और वो चला गया और जाकर उसने डुबकी लगाई, और 7वीं डुबकी पर उसका बदन ऐसा हो गया जैसे बच्चे की मानिंद, यानी कोढ़ जाता रहा। नामान का कोढ़ चढ़ा गया, क्योंकि उसने उस समय एलिशा की बात को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उसकी बात को फॉलो किया, उसकी बात को कहना माना, उसकी बात को मान लिया। हमको भी कई बार खुदा के खादिम, प्रभु के दास कुछ बात कहते हैं और हम उन बातों को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, उन बातों की तरफ ध्यान नहीं करते। ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, ये बातें आपको बरकत दे सकती हैं, पर ये खुदा के खादिम के मुंह से जब हम सुनते हैं तो हम कहते हैं, अरे हमें कहाँ फंसा रहे हो पादरी साहब, अरे हमें किस चर्च के चक्करों में फंसा रहे हो, अरे हमें किस गड़बड़ में फंसा रहे हो। ये गड़बड़ नहीं है, ये खुदा का काम है। खुदा का काम आपको बेकार लग सकता है, बुरा लग सकता है, टेढ़ा लग सकता है, अजीब लग सकता है, आपको लग सकता है नहीं। तो खुदा के काम में बरकत है, रहमत है, फजल है, कुव्वत है, जिंदगी है। जो खुदा के काम को करता है वो अपने घर में उन बरकतों को हासिल करता है जो उसने देखी है। गाना गाया था ना अभी, मेहरबानी। कैसे आएगी मेहरबानी? जब तुम खुदा के काम को करोगे, जब तुम खुदा की बात को मानोगे तो उसकी मेहरबानी तुम्हारी जिंदगी में आएगी। क्या हुआ? तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, है हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जाता तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया, शुद्ध हो गया, ठीक हो गया। तब वो अपने सब दल समेत परमेश्वर के भक्त के लौट आया और उसके सामने खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मेरी जान लिया है कि समस्त पृथ्वी के इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है।
इसलिए अब अपने दास की भेंट को ग्रहण कर ले। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया तो भेंट को ग्रहण करे, तब भी वो इनकार ही करता रहा। खुदा के खादिमों, ध्यान से सुनना, परमेश्वर के लोग लालच या रुपए के लिए परमेश्वर की सेवकाई नहीं करते। वो खुदा का काम करते हैं। 2 रुपए 5 रुपए के लिए अपने धर्म को नहीं बेचते। और जो मसीह के धर्म को 2-5 रुपए के लिए बेचता है, परमेश्वर उससे कभी खुश नहीं होता। आज एलीशा चाहता तो बहुत धनवान हो जाता, लेकिन उसे मालूम था कि दौलत से मैं धनवान नहीं हो सकता, पैसे से मैं धनवान नहीं हो सकता। मैं परमेश्वर की आज्ञा मानकर धनवान हो सकता हूं। मैं अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा तो मैं धनवान हो सकता हूं। लेकिन आज कुछ पासबान लोग चंद रुपये के लिए अपना धर्म बेच देते हैं। अगर उनकी जेब में 2-3 हजार रुपए डाल दो तो वो जाके बपतिस्मा दे देते हैं, जाली काम कर देते हैं। किसी के पैसे के लिए वो कुछ भी कर बैठते हैं। अगर आप अपने आप को खुदा का खादिम कहते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा काम करने के लिए। रुपए पैसे के लिए अपने धर्म को मत बेचिए, रुपए पैसे के लिए अपने खुदा को मत बेचिए, रुपए पैसे के लिए खुदा का काम मत करिए। खुदा का काम बिना रुपए के करिए। मेहरबानी चाहिए खुदा की घर में, बरकत चाहिए खुदा के घर में। तो जब आप चर्च जाएं तो ये मत सोचिएगा क्या कमा के लौटूंगा, आज चंदे में कितना मिलेगा, आज लोग मुझे ऑफरिंग में क्या देंगे। कहिएगा आज मेरा खुदा मुझे क्या देगा। इंसान दे ना दे, आपका खुदा आपको कुछ देने पर है। आपको भी नजर नहीं आएगा, आपको लगेगा आपकी जेब खाली थी। जब आप चर्च गए थे खाली जेब गए थे, जब आप चर्च से लौटे तो खाली जेब आए। आपको लग रहा है क्योंकि आप संसारिक आंखों से देख रहे हैं। रूहानी आंखों से देखिए, आप चर्च गए होंगे खाली हाथ, पर जब आप लौटेंगे आसमान की अजीम बरकतें लेके आप लौटेंगे, क्योंकि आपका खुदा आपसे मोहब्बत करता है। वो पैसा लेके चर्च चलाने वालों से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो खुले दिल से खुदा की इबादत करने वालों से मोहब्बत करता है। मेरी जिंदगी की एक बहुत अजीब गवाहियां हैं जो सुनाने बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, पर मैंने आजमाया है कि जब मैंने बिना पैसे के खुदा की इबादत करी है तो तब से लेकर आज तक मेरे खुदा ने मुझे खाली पेट सोने नहीं दिया। इस लॉकडाउन में भी लोग मुझे फोन करके बोलते हैं, जितना खाना पास्टर एंथनी के घर में पकता है उतना तो हमें नसीब नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि खुदा का खादिम या मैं अपनी जिंदगी गवाही देता हूं, आज तक मैंने चंद रुपयों के लिए अपने खुदा को नहीं बेचा, अपनी दुआ को नहीं बेचा। मैंने रुपया लेके प्रचार नहीं करा कहीं जाकर। मैंने जब किया मुफ्त किया। मैंने कहा मैं खुदा के काम के लिए पैसा नहीं लेता, और खुदा ने मुझे बढ़ाया है, बरकत दी है। ये बात मैंने अपने सीनियर से सीखी है। मैंने बिशप टोनी से ये बात सीखी है, मैंने पास्टर न्यूटन से ये बात सीखी है। आप अपने जीवन में झांक के देखिए, आप किससे सीखते हैं। आपके सीनियर क्या ऐसा करते हैं? आप अगर नहीं करते, उनको सिखाइए कि रुपए के लिए सेवा मत करिए, खुदा की सेवा दिल से करिए, खुदा आपको बरकत देगा। देखिए क्या हुआ, जब खुदा का जो दास था, खुदा का जो एलीशा का दास था, खुदा का दास एलीशा और एलीशा का दास जो गेहजी था, वो सोचने लगा मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामक को एक ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वो ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। खुदा का खादिम एलीशा, उसने लालच नहीं करी, खुदा के काम को रुपये में नहीं बेचा, पर उसका दास गेहजी, उसके दिल में लालच आ गया चंद रुपयों को देखकर, चंद पैसों को देखकर। उसने कहा मैं तो लूंगा ही, और जाकर झूठ बोलकर नामान से पैसा ले आया। जब एलीशा ने पूछा कहां गए थे, कहा नहीं मैं तो ऐसे ही, नहीं बताया खुदा खादिम को। खुदा के खादिम से कुछ नहीं छुपता, खुदा का खादिम सब जानता है। परमेश्वर अपने दास को सब बातें बता देता है। एलीशा भी जान गया था, वो जान गया था ये झूठ बोल रहा है खुदा से। इसलिए नमान का सारा कोड़ गेहजी को लग गया, पीड़ित हो गया चंद रुपयों के लिए, चंद दौलत के लिए। ओबीडियंसी, इस कलाम को ध्यान से पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। ये कलाम दूसरा राजा 5वां अध्याय, ये रुपए का नहीं है प्रचार, ये रुपए के बारे में प्रचार नहीं है। ये प्रचार आज्ञाकारिता के बारे में है, ओबीडियंसी के बारे में है। एक आदमी कहना मान रहा है और एक आदमी कहना नहीं मान रहा है। एक आदमी ने कहना मान के वो किया जो वो नहीं करना चाहता था, एक आदमी ने कहना मान के वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था।
हम लोग कई बार ऐसा काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था, और खुदा फिर नाराज होता है। आज्ञा मानना ये है, चाहे हमें नुकसान हो पर खुदा की आज्ञा माने। मैं परमेश्वर का एक वचन आपके साथ पढ़ूंगा और आपको इससे बड़ी बरकत मिलेगी, और मैं जानता हूं खुदा आपको इन चंद आयतों से बड़ी आशीष देगा। क्या ही धन्य हर एक, जबूर 128, जबूर 128, भजन संहिता 128। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। अगर तू खुदा के रास्ते पे चलेगा तो अपनी कमाई खाने पाएगा। जब हम खुदा का काम छोड़ देते हैं, रुपए पैसे के लिए जीने लगते हैं, तो हमारी कमाई डॉक्टर खाते हैं, वकील खाते हैं, चोर चुरा के ले जाता है। हम कहते कमाया था, पता नहीं हमारा पैसा कहां गया। हम भूखे मरते हैं, हमारे घर में खाने के लिए रोटी नहीं होती। तुम अपनी गिरेबान में झांको, तुमने खुदा के साथ धोखा किया है, इसलिए आज रोटी के लिए तरस रहे हो। अगर तुम खुदा के लिए अपने आप को दांव पे रख दोगे, कहोगे खुदा बाप पैसे के लिए नहीं पर तेरे लिए मैं खर्च होता हूं, आसमान का खुदा तुम्हारे खत्ते भर के रखेगा, तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं होने देगा, तुम्हें कभी भूखा ना सोने देगा। तुम खुदा के नाम में मुस्कुराते रहोगे कि तुम खुदा की सेवा कर रहे हो, रुपए पैसे की सेवा नहीं कर रहे। तुमने चर्च खोला है खुदा की इबादत के लिए, दुकान नहीं खोली है कि तुम्हारा माल बिके। तुमने खुदा का काम खोला है। खुदा का काम खोलोगे, खुदा तुम्हारे घर में रोटी देगा। और यूं लिखा हुआ, अगर पूरा 128 बाद में पढ़िएगा आपको बरकत मिलेगी। और पूरे 128 के अंदर पूरी बात लिखी हुई है, लिखा है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के और तेरे बालक जलपाई के पौधे की मानिंद होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, तो जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। इज़राइल को शांति मिले। मैं कहूंगा आपको शांति मिले, आपके परिवार को शांति मिले, आपको घर को शांति मिले। जब आप खुदा की आज्ञा मानेंगे, परमेश्वर की मर्जी पे चलेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर में उन्नति करेंगे, खुदा बाप आपको बढ़ाता चला जाएगा। आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, आपके घर में किसी चीज की घटी नहीं होगी, आप खूब बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आसमान का खुदावन आपके घर में रोटी भेजेगा। रुपए से रोटी नहीं आती, पैसे से रोटी नहीं आती, रोटी खुदा देता है। चेलों ने क्या कहा जब यीशु मसीह ने उनसे कहा इनके लिए रोटी का इंतजाम करो? उन्होंने कहा हमारे पास इतना नहीं है कि हम लाके इनको दे सके, इनको खिला सके। चेलों की निगाह कहां थी? चेलों की निगाह अपनी पोटली पर थी, अपने पैसे पे थी कि इतने लोगों को रोटी कहां से खिलाएंगे। यीशु मसीह की निगाह कहां थी? अपने बाप की तरफ थी। उसने उन चंद रोटी को लिया, शुक्रगुजारी करी और उन 5000 लोगों ने रोटी को खाया। आपकी निगाह किधर है? आप किसे देखते हैं? जब आपके घर में खाना ना हो, आप लॉकडाउन में बैठे और आप कहो खुदा हम कहां से खाएंगे? अरे पैसे को मत देखना, जेब को मत देखना, बैंक बैलेंस को मत देखना, सैलरी को मत देखना, आप अपने खुदा की तरफ देखना। आसमान का खुदा आपको रोटी खिलाएगा, सुबह दोपहर शाम रात आपको रोटी खिलाएगा। धर्मी जन ना तो भूखा सोएगा ना भूखा उठेगा, ये उसका वायदा है। तुम उसका काम करो, खाली पेट रह के करो। वैसे तो खुदा खादिम खाली पेट भी कभी आराधना नहीं करता, खुदा भर देता है। लेकिन मैं कहता हूं अगर खाली पेट है तो खाली पेट उसकी आराधना करो, और खुदा ना भर दे तो कहना आसमान का खुदा भरेगा, आसमान का खुदा बरकत देगा। आपको बरकत देगा, आपके खानदान को बरकत देगा, आपके लोगों को बरकत देगा, और आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। जब मांगोगे तो वो देगा। याद है आपको जब मूसा से बोला कि इनको खाना खिला, तो मूसा ने कहा इतना खाना कहां से लाऊं? अगर आसमान जमीन और समुद्र के सारे जानवर भी दे दूं तो सब खत्म हो जाएंगे, सब खा जाएंगे, कहां से लाऊं इतना? मूसा तो क्या देख रहा है? आसमान के पक्षी। मूसा तो खाने के लिए क्या देख रहा है? ये समुद्र के जानवर। अरे खुदा की तरफ देख, क्या हो गया तुझे? ये सवाल तूने क्यों करा? खुदा ने उसको इतना खिलाया, उन लोगों को पुरवाई चलाई समुद्र के ऊपर, बटेरे आ गई, इतनी आ गई, खाते रहे खाते रहे खाते रहे। आपका खुदा इंतजाम करेगा। रुपए की तरफ मत देखना, लालच मत करना, आज्ञा मानना। आज्ञा मानने वालों को खुदावन रोटी देने जानता है। अब मैं चाहता हूं कि आप भी खुदा की आज्ञा मान के चलें। आप कहोगे कहां है उसकी आज्ञा, कहां मिलेगी? बाइबल, परमेश्वर के वचन में उसकी आज्ञाएं लिखी हैं। उसकी पूरी बाइबल उसकी आज्ञाओं से भरी है। आप वचन खोलिए,
बहुत सी बातें हैं जो आपको मिलेंगी, बहुत सी बातें जो आपको मिलेंगी और आपके जीवन को बदल देगी और आपके घर में बरकत आएगी। आइए आंखें बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा ताकि आज की दोपहर में खुदा आपको बड़ी बरकत दे। खुदा बाप, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मेरे जिंदे खुदा है। मैं खुदा इन तमाम लोगों को जो तुझे सुन रहे तेरे हाथ में सौंपता हूं, बड़ी बरकत दे। तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा करम इनकी जिंदगी में बना रहे, तेरी कुव्वत बनी रहे और खुदा तेरी आज्ञाओं को माने, क्योंकि हम जानते हैं खुदा दुनिया की दौलत कुछ नहीं दे सकती, पर आपका हुक्म मानना हमें बरकत से भर सकता है। हम तेरी सेवा करें, बिना लालच से करें और तेरी बरकत पाएं। खुदा बाप, हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं जो अस्पतालों में पड़े हैं, मजरूम हैं और खुदावन वो तकलीफ में हैं और दर्द झेल रहे हैं। आप उन्हें चंगाई दे, कोरोना वायरस की बीमारी से वो आज़ाद हो जाए, अपने घर लौट के आए। उनके ट्रीटमेंट जो भी हो रहा है, जो भी दवाई दी जा रही है, वो उन पर ज़्यादा असर करे और ठीक हो जाए। तो उनकी सेवा कर रहे हैं सारे डॉक्टरान और सारे सेवक जो MCD में काम करते, जो NDMC में काम करते, जो पुलिस वाले सेवा कर रहे हैं, सबको अपनी सुरक्षा में रख और चंगाई दे और उनको बरकत दे। तो खुदावन बड़ी ईमानदारी से इन सेवाओं को करे और खुदा ने कोरोना वायरस की बीमारी को दिल्ली से, हमारे देश से, सारी दुनिया से दूर कर दे, ताकि खुदावन जो लोग इस दुनिया से रलत कर गए उनके खानदानों को आराम मिले और जो दुनिया में खुदावन डरे बैठे उनको आराम मिले और हम लोग खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे हैकल खुले और वहां जाके तेरी इबादत करें। हम सबको बड़ी बरकत देना खुदावन। जो हमारे देश के बड़े लोग हैं, जो खुदावन अधिकारी लोग हैं, जो हमारे शहर के मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सबको बुद्धि क्षमता दे ताकि जो भी फैसले लें वो इंसानों के लिए फायदेमंद हो, उससे हमारा देश सुरक्षित हो सके और ये बीमारी से आज़ादी मिल सके। हम सब बातों को तेरे हाथ में सौंपते खुदावन। तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा करम सब पे बना रहे। मुझे भी बरकत दे खुदावन। जो मेरी आंखों में इन्फेक्शन है तेरे नाम से चला जाए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं और आराम पा सकूं। जिस्म की हर कमजोरी बीमारी चली जाए और जितने लोग हम दुआएं करते खुदावन उन सबको भी चंगा कर, अपनी बरकत से भर। एक बार फिर अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा मैंने हमेशा आपसे कहा है, आखिरी बार फिर कहता हूं और मैं चाहता हूं आप इस बात को ध्यान रखें कि आप प्रेयर रिक्वेस्ट हमको भेजें। आप व्हाट्सएप के जरिए अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें, लोगों से बातें करें, वो दुआ चाहते होंगे, आप उनके लिए दुआएं मुझे लिख के भेजें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि कल 12 बजे अगर आप दुआएं भेजेंगे तो हम जरूर उनके लिए दुआ करेंगे। उनके लिए दुआ होगी, उनके नाम से दुआ होगी। और अगर वो चाहते हैं कि वो अपने लिए दुआ सुने भी, तो आप हमारा फेसबुक ब्लॉग उन्हें बता दीजिए, वो हमारे फेसबुक पे आ सकते हैं और इसको देख सकते हैं और बरकत पा सकते हैं। आप अगर कोई चाहते हैं स्पेशल गीत हमारे साथ गाएं, तो आप अपना गाना भी हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि हम वो गाना आपके साथ गुनगुना सकें, गा सकें, खुदा की महिमा कर सकें। दुआएं जरूर भेजिए, व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिए दुआएं, ताकि हम फेसबुक के जरिए दुआएं करें और बहुत से लोग खुदा के कलाम को सुने। अभी हमारे साथ 3-4 लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक पे लाइव, और इसके बाद कई लोग फेसबुक हमारा देखते हैं, उसके बाद हमारे पास मैसेज करते हैं और उनको कलाम पसंद आता है, उनको दुआएं पसंद आती हैं। और मैं चाहता हूँ इसी तरह आप हमारे फेसबुक को शेयर करिए ताकि बहुत से लोगों तक जाए, वो लोग भी सुने, बरकत पाएं और फिर वो उस जरिए हमारे से जुड़ सकें, खुदा की बातों से जुड़ सकें। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आशी भाई को जो मेरे साथ जुड़े हैं, सोफिया जोसेफ को और रॉबिन भैया को आपके हाथ में सौंपता हूँ और संजय भैया को आपके हाथ में सौंपते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और खुदा उन्हें बरकत दे। सुनील चाचा को आपके हाथ में सौंपते हैं, सुनील अलेक्जेंडर हमारे चाचा हैं, उनको आपके हाथ में सौंपते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, खुदा उनको बरकत दे। नवीन भैया को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। और हम चाहेंगे आप सब लोग जिनके लिए हम दुआएं करते हैं, आप औरों को भी बताइएगा ताकि वो भी बरकत पा सके। गॉड ब्लेस यू। ऐसे जुड़े रहिएगा। कल 12 बजे फिर मिलेंगे और आपके साथ खुदा के नाम की शुक्रगुजारी करेंगे, आपके साथ मिलकर खुदा के नाम को धन्य कहेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे।